आज देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दुकान में जा रहे हैं तो आपको जरूर रिचेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि आपको उसमें जीएसटी इंक्लूडेड रेट लगाया है या उसमें अगर जीएसटी लग रही है कितने % लग रही है, कम है या ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो मुस्कान, हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। जब हमारे दर्शक अगर खरीदने जाते हैं कोई भी सामान तो उनके लिए क्या सस्ता है, क्या महंगा है? हाँ जी साक्षी, आपको बता दें कि अभी नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और उसके बाद दिवाली भी आएगी। तो जो सरकार जो है जीएसटी 2.0 लागू कर रही है और इसमें आपको बता दें आम आदमी को बहुत ज़्यादा, आम आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। क्योंकि अब जीएसटी के जो है 2 मुख्य स्लैब कर दिए हैं, एक 5% और एक 12%। आपको बता दें साक्षी, इसका मतलब ये है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हो जाती है जैसे दूध, दही और बाकी आटा, दाल, चावल, ये सारी जो है 5% जीएसटी स्लैब में आएंगी। और इसके साथ आपको बता दें इसके दाम अलग अलग होंगे। सरकार ने कहा है कि 5% जीएसटी उन चीज़ों पर लगेगा जो रोज़मर्रा की चीज़ों में काम आते हैं, जैसे खाने की चीज़ें हो गई, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की सामान होती है उसमें 5% ही जीएसटी लगेगा। इसमें खाने पीने का सामान है, पनीर है, दूध है, ब्रेड जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और कुछ व्यक्तिगत इस्तेमाल की सामान भी है जैसे साबुन, शैम्पू और जो सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं उसमें 5% ही जीएसटी लगेगा। साक्षी, आपको बता दें इसके साथ साथ इसका सीधा फायदा जो है आम आदमी को मिलेगा, उसकी जो जेब है वो सस्ती हो जाएगी। अब उनको अपनी जेब से भारी मोटी रकम उनको नहीं निकालनी पड़ेगी जो डेली की जो चीज़ें हैं उनमें। और आपको बता दें दूसरा स्लैब है साक्षी, वो 12% का है। जो 12% जीएसटी उन चीज़ों पर लगा है जो थोड़ा सा महंगा होगा। आपको बता दें इसमें एसी है, टीवी है, कार है, बाइक जैसी चीज़ें शामिल है। और यानी रोज़मर्रा के सामान के जो अलावा जो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी महंगी आती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह हो गए, उसमें 12% जीएसटी लगेगा। साक्षी, इसके साथ जो 18% वाला स्लैब है उसमें आपको बता दें उसमें आपको महंगी कारें आएंगी, बड़ी बड़ी एसयूवीज वगैरह आएंगे और इसके साथ साथ धूम्रपान की जो चीज़ें हैं वो सब 18% के स्लैब में आएंगे। तो साक्षी, जो जाहिर सी बात है, सरकार का ये मानना है कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है जो आम ज़रूरतों में लोगों को हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें जो है अब सिर्फ 5% जीएसटी में ही आएगी। साक्षी, तो इसमें लोगों को जो है जेब पर थोड़ा कम असर पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं साक्षी कि अब आज से जो है जीएसटी 2.0 जो है वो लागू होने जा रहा है। ऐसे में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी में छूट हो जाएगी। इसके साथ आपको बता दूं मैं, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी में अब जीएसटी मुक्त होगी, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एलआईसी पॉलिसी वगैरह होते हैं आपके, उसमें आपको कोई जीएसटी देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसके साथ आपको साक्षी हेल्थ इंश्योरेंस का बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस भी जीएसटी फ्री है, उसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दवाओं को भी क्यों नहीं दी गई पूरी तरीके से जीएसटी से, आपको बता दें दवाओं में थोड़े से जीएसटी लगेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि दवाएं भले ही पूरी तरह से जीएसटी छूट नहीं है लेकिन उसमें सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा, यानी कि थोड़ा 5% ही जीएसटी लगेगा, कम जीएसटी लगेगा दवाओं वगैरह में। और इसके साथ आपको जैसे मैंने बता दिया कि डेली की चीज़ों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं रेंट पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि बिना ऑपरेटर के सामान को लीज पर लेने या किराए पर देने के सामान वाली चीज़ों पर जीएसटी की जो दर है वो बराबर की ही लागत से लगेगा, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है रेंट वाले सामान पे। हाँ जी साक्षी, इसको लेकर मैं बता दूं कि बीते दिनों हमने देखा है किस तरह से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया नई जीएसटी की दरों को लेकर। और उन्होंने बोला कि मेड इन इंडिया का जो वो सपना देख रहे हैं वो साकार होता हुआ दिख रहा है। हर एक आदमी जो है 99% चीज़ें जो हो गई अब जीएसटी कम हो गई है, उनमें जीएसटी चेंजेस हो गई है। इससे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जो लोगों की जो जिंदगी है वो भी आसान होगी। साक्षी जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली है। तो आपको ऐसे में घर से जब आप निकले मार्केटिंग के लिए तो ये समझ के निकलें कि क्या चीज़ सस्ता है, क्या चीज़ महंगा है। और आपको ये क्रॉस चेक भी करना होगा कि आपको कहीं ये जो चीज़ जीएसटी के दायरे में नहीं है, कहीं दुकानदार आपसे वो जीएसटी तो ना वसूल ले, या आप इसका खास ख्याल रखें। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज़।